जीतू पवार ने ये मांग की है कि बीजेपी के सीनियर लीडर्स पर प्रिया जराल द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच हो। बीजेपी के नेताओं शर्म करो, शर्म करो। बीजेपी के नेताओं शर्म करो, शर्म करो। बीजेपी के नेताओं शर्म करो, शर्म करो। हम ये कहना चाहते हैं महिला कांग्रेस की जो पुलिस से हम ये डिमांड करते हैं जो पुलिस है इसमें हाई लेवल की इंक्वायरी करे। जो प्रिया जराल ने खुलासा किया है इसमें मामला दर्ज हो और क्या बीजेपी ने ये जो अपना 5 स्टार की तरह कार्यालय बनाया है इसका भाव और जम्मू कश्मीर के लोग मैम क्या लगता है एएसआई बशीर अहमद भट्ट के बेटे यासिर अहमद भट्ट को मिलिटेंट्स ने अगवा किया है। उनके परिवार वालों ने गुजारिश की है कि जल्द से जल्द उनके बेटे को वापस लौटाया जाए। ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर रंगारंग कार्यक्रम पेश किया। Notice to the parents that we kindly send them in the birth and they are waiting for this day and they are enjoying because you know kids they are afraid of books and all. Today they are very happy and they are enjoying very well and our school is organizing very good function. One chief guest is also there. सनातन धर्म सभा ने कहा कि मचेल माता के मंदिर को जल्द ही ट्रस्ट के अंदर लाया जाए, जिसकी अगवानी ठाकुर कुलबीर सिंह करें और उन्होंने जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर लोगों को शुभकामनाएं भी दी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शोभा यात्रा जो हम कल 1 सितंबर शनिवार 3:30 बजे गीता भवन से शुरू होगी, जम्मू के मुख्य बाज़ारों से होते हुए पुरानी मंडी रघुनाथ बाज़ार से होते हुए मंदिर में संपन्न होगी। अब इसी के साथ जो है जो पीछे मचेल यात्रा हुई थी उसमें कुछ विवाद पूरा हुआ, उस विषय में भी सनातन धर्म सभा ने बहुत चिंतित है। उसमें हमारा ये कहना है ये जो मचेल यात्रा का है ये सब कुछ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली नहीं लिया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ की थी, क्या वो डिप्टी कमिश्नर हों, एसएसपी हों और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हों, ये सब उनका फेलियर था। हम ये चाहते हैं कि लोग इसमें गवर्नमेंट जो है एक न्यायिक जुडिशियल इंक्वायरी करे, उससे जो भी लोग गिल्टी पाए जाएं इसमें विघ्न डालने के लिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसी के साथ हमारा
ठाकुर कुलबीर सिंह जी से, जो 1982 से जो छड़ी यात्रा लेकर भद्रवाह से, चिनौत से मछियल यात्रा जाते हैं, उन्हें विरोध स्वरूप जो निर्णय लिया है कि वो आगे से छड़ी नहीं लेके जाएंगे। इससे सारे हिंदू समाज की, हिंदू धर्म की और ख़ास करके जम्मू कश्मीर के लोगों के रहने वालों की भावनाएं बड़ी आहत हुई हैं। हमारा उनसे विनम्र निवेदन है कि वो अपने निर्णय में पुनः विचार करें। ये उनका कोई व्यक्तिगत काम नहीं है, ये पूरे समाज का काम है, हिंदू धर्म की सेवा कर रहे हैं वो। और हमारा उनसे फिर अनुरोध है कि वो अपनी छड़ी यात्रा जिस प्रकार पहले ले जाते थे वो ले जाएं। सनातन धर्म सभा और जम्मू कश्मीर की बाकी सभी जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, हम उनके साथ हैं, पूरा सहयोग करेंगे। उनके साथ जो भी हमें वो आदेश देंगे और हम उनका पालन करेंगे। और छड़ी यात्रा जो आगे से भी जितनी धूमधाम से मनाते हैं, जितने लोग जाते हैं, उससे भी ज़्यादा लोगों को जो इसका पार्टिसिपेशन होगा। इसी के साथ हमारा ये मानना है कि मछियल यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया जाए, जिसमें समाज के भिन्न तबकों से लोग उसमें शामिल हों और इसका नेतृत्व भी ठाकुर कुलबीर सिंह जी ही करें। ये सनातन धर्म सभा का एक अनुरोध है। धर्मगुरु साईं जी महाराज ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान हो रही घटनाएं बहुत ही चिंताजनक है। जय श्री राम हिंदुस्तान। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारी थी वो कश्मीर के हालातों को लेकर थी कि जब भी बाबा श्री अमरनाथ जी की यात्रा प्रारंभ होती है तो कश्मीर के हालात इस कदर बिगड़ जाते हैं कि बाहर से जो यात्री बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो हमारी केंद्रीय सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसे ठोस कदम और इस तरह का बंदोबस्त करें ताकि कश्मीर के हालात यात्रा के दौरान ख़राब ना हों। यात्रा के अलावा भी कश्मीर के जो हालात हैं वो ख़राब नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति जो है वो बनी रहे। जय श्री राम। राजा मांडलिक देवस्थान की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 2 सितंबर को रविवार को शाम को 4 बजे डोगरों के जो कुल देवता हैं राजा मांडलिक, बाबा कालीवीर, मलमाता, बाबा नाहर सिंह, सुरगल बाबा, इन सब की एक यात्रा, संदेश यात्रा, रथ यात्रा पर सजा करके गांव-गांव में घुमाने के लिए इस संदेश रथ यात्रा का उद्घाटन 2 सितंबर को रविवार शाम 4 बजे रहेगा। टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से अपनी मांगों को लेकर हंगर स्ट्राइक आज भी जारी रही। मिलके बोलो, अपना हक है, हक हमारा है, हक हमारा है, हक हमारा हम छीन के लेंगे अपना हक, हम छीन के लेंगे अपना हक। So first of all, from this medium I would like to convey this message to the newly incepted Governor of Jammu and Kashmir, Mr. SP Malik Saab, that according to this mental trauma you are seeing today, that whenever in any nation, in a nation like India, in a nation where Mahatma was born, in a nation where Swami Vivekananda was born, in a nation where Gandhian ideology is being accepted, in a nation where education is prioritized, and in a nation which is called as, and we are proud to be the member, and we are proud to be Indians, and we are proud to be the part holders of the biggest democracy on the planet. But unfortunately, today the community which is responsible for upgrading the educational standards, which is responsible for the multi-dimensional development, which is responsible for the scientific innovations, which is responsible for all-round developments, which is responsible for uplifting the standards of the living of the people, आज मैं कहना चाहूँगा अनफॉर्चुनेटली आज कहीं ना कहीं आपने उस्ताद की डिग्रेडेशन करके, उस्ताद की इज्जत को डाउन करके, उस्ताद के हुकूक को खाकर, उस्ताद के हुकूक खाकर पामाल करके, उनकी रिस्पेक्ट को अनडिग्निफाइड करके सड़कों पे लाके कहीं ना कहीं जो नुकसान आज आप जहां समझते हैं कि उस्ताद का है, स्टूडेंट का है, वहां पे मैं ये भी कहूँगा ये नुकसान हमारे देश भारत का है। रहबरे तालीम टीचर्स ने 7वें पे कमीशन को लागू करने के लिए धरना प्रदर्शन आज भी जारी रखा।
10 लोग आज जो है वो 24 घंटे की भूख हड़ताल पे बैठे हैं और मांग हमारी वही है कि 7th पे कमीशन का बेनिफिट जो एसएसए और रमसा टीचर मास्टर्स को नहीं दिया गया है, फौरी तौर पे वो दिया जाए ताकि हम लोग भी चिंता मुक्त होकर स्कूलों में पढ़ाई बच्चों को करवाएं। और हमारी सैलरी जो है वो सेंट्रल फंडिंग से डीलिंक करके स्टेट बजट के साथ जोड़ी जाए ताकि रेगुलरली हम लोगों को सैलरी मिले।